तो अगर आप चाहते हैं इंडिकेटर छोड़कर रियल मार्केट को समझना, इमोशन छोड़कर लॉजिक से ट्रेड करना, तो ये ऑडियो आपके लिए है। कानों में ईयरफोन्स लगाओ, ध्यान से सुनो, क्योंकि आज हम ट्रेडिंग को साइंस और माइंडसेट दोनों से समझेंगे। आज का ये पूरा लेसन है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग मास्टर क्लास फ्रॉम बिगिनर टू प्रो, जहां आप सीखेंगे 3 सबसे दमदार सीक्रेट्स। प्राइस एक्शन क्या है और इसे कैसे पढ़ें, चार्ट रीडिंग और वॉल्यूम का असली खेल, और वो फाइनल स्ट्रैटेजी जिससे बनता है लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइस एक्शन का असली मतलब और मार्केट की भाषा समझना। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं ट्रेडिंग में जीतने की सबसे बड़ी कुंजी क्या है, तो ज्यादातर लोग बोलेंगे इंडिकेटर, स्ट्रैटेजी, सिग्नल या टिप। लेकिन सच्चाई ये है, मार्केट किसी इंडिकेटर से नहीं चलती, मार्केट चलती है प्राइस के एक्शन से। और यही स्किल, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, हर प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान है। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे प्राइस एक्शन का असली मतलब क्या है, मार्केट हमें क्या कहने की कोशिश करता है, और कैसे बिना इंडिकेटर के आप मार्केट को पढ़ सकते हैं जैसे कोई किताब पढ़ता है। क्या है प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन का मतलब होता है मार्केट के प्राइस मूवमेंट के थ्रू उसका बिहेवियर समझना। हर टिक, हर कैंडल, हर मूव एक कहानी बताता है कि बायर्स और सेलर्स क्या कर रहे हैं। जैसे एक जासूस क्राइम सीन देखकर अंदाजा लगाता है कि क्या हुआ होगा, वैसे ही प्राइस एक्शन ट्रेडर कैंडल्स देखकर समझता है मार्केट किस साइड जाने वाला है। इंडिकेटर आपको सिग्नल देता है, पर प्राइस आपको रीजन बताती है, और रीजन जानने वाला ट्रेडर हमेशा कॉन्फिडेंट होता है। कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट की भाषा। हर कैंडल एक सेंटेंस की तरह होती है और पूरा चार्ट एक कहानी की तरह। 1 बुलिश कैंडल यानी ग्रीन, बायर्स ने कंट्रोल लिया, मार्केट को ऊपर पुश किया। 2 बेरिश कैंडल यानी रेड, सेलर्स ने दबाव बनाया, प्राइस को नीचे खींचा। 3 डोजी का मतलब कंफ्यूजन, कोई भी साइड कंट्रोल में नहीं। छोर, हैमर या शूटिंग स्टार, मतलब मार्केट रिजेक्शन दिखाता है, बायर्स या सेलर्स की फाइट। लेकिन असली बात यह नहीं कि कैंडल कैसी है, असल बात यह है कि वो कैंडल कहां बनी है। अगर हैमर सपोर्ट पर बना है तो इसका मतलब बायर्स जाग चुके हैं। अगर वही कैंडल रेजिस्टेंस पर बना है तो इसका मतलब सेलर्स वापस आए हैं। यही प्राइस एक्शन की मैजिक है। मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड को पहचानो। हर ट्रेडर को 3 बातों का फर्क समझना जरूरी है। 1 अप ट्रेंड, हायर हाइज और हायर लोज। 2 डाउन ट्रेंड, लोअर हाइज और लोअर लोज। 3 रेंज, मार्केट रेस्ट मोड में, बायर्स सेलर्स बैलेंस। एक स्मार्ट ट्रेडर सिर्फ एक काम करता है, ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं। मार्केट जब हायर हाई बना रहा हो तो उसका मतलब है बायर्स एक्टिव हैं और हर डाइपी बाइंग का मौका है। डाउन ट्रेंड में सेलर्स स्ट्रांग होते हैं, इसलिए हर बाउंस शॉर्ट करने का मौका होता है। रेंज जोन में सबसे ज्यादा ट्रैप होते हैं, क्योंकि मार्केट एक नैरो जोन में बायर्स सेलर्स को कंफ्यूज करता है। इसलिए पहला काम, मार्केट स्ट्रक्चर को पहचानो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मार्केट की याददाश्त, कई लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बस एक लाइन समझते हैं, पर असल में ये वो जगहें हैं जहां मार्केट रिएक्ट करता है। सपोर्ट, वो लेवल जहां बायर्स पहले स्ट्रांग हुए थे और प्राइस नीचे नहीं गिरने दिया। रेजिस्टेंस, वो लेवल जहां सेलर्स ने पहले मार्केट को रोक दिया। मार्केट हमेशा अपनी याददाश्त दोहराता है, जहां पहले से रिएक्शन हुआ है वहां दोबारा होने की संभावना रहती है। एग्जाम्पल, अगर बैंक निफ्टी बार बार 48,000 से ऊपर नहीं जा पा रहा तो 48,000 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर किसी दिन वो लेवल ब्रेक हो गया तो वही रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन जाएगा। इसे कहते हैं रोल रिवर्सल प्रिंसिपल। वॉल्यूम और प्राइस का रिश्ता, प्राइस अकेले कुछ नहीं करता, उसके साथ वॉल्यूम की कहानी भी चलती है। जब किसी लेवल पर बड़ी बुलिश कैंडल के साथ हाई वॉल्यूम दिखता है तो इसका मतलब है इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है। लेकिन अगर सेम कैंडल लो वॉल्यूम के साथ बनी है तो वो मूव टेम्पररी हो सकता है। इसलिए वॉल्यूम को हमेशा प्राइस के साथ पढ़ो। प्राइस बताता है किधर जा रहे हैं, वॉल्यूम बताता है कितनी ताकत से जा रहे हैं। सप्लाई और डिमांड जोन्स, इंडिकेटर ट्रेडर सिर्फ कैंडल देखता है, लेकिन प्राइस एक्शन ट्रेडर जोन्स को देखता है। डिमांड जोन,
वो एरिया जहां से पहले बायर्स ने मार्केट को ऊपर पुश किया था। जब प्राइस फिर वहां लौटता है तो बायर्स दोबारा एंट्री करते हैं। सप्लाई जोन, जहां से पहले सेलर्स ने मार्केट को नीचे धकेला था। इन जोन्स के आसपास कॉन्फर्मेशन कैंडल देखना सबसे जरूरी है, क्योंकि वहीं से लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप्स बनते हैं। एंट्री और एग्जिट का रूल। कॉन्फर्मेशन कैंडल। प्राइस एक्शन ट्रेडर एंट्री तभी करता है जब उसे कॉन्फर्मेशन मिले। एग्जाम्पल, अगर प्राइस किसी सपोर्ट जोन पर आता है और वहां बुलिश इनगल्फिंग बनती है तो वो कॉन्फर्मेशन है कि बायर्स वापस आए हैं। एंट्री तब करो जब कैंडल क्लोज हो चुकी हो। स्टॉप लॉस हमेशा रीसेंट स्विंग के नीचे रखो। टारगेट हमेशा 1.2 या 1.3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर रखो। ट्रेडिंग में सर्वाइवल एक्यूरेसी से नहीं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से होती है। इमोशंस और साइकोलॉजी चार्ट के पीछे जो कैंडल बनती है वो सिर्फ नंबर्स नहीं, इमोशंस हैं। जब मार्केट तेजी से गिरता है तो वो फियर की कैंडल होती है। जब अचानक स्पाइक आता है वो ग्रीड की कैंडल होती है। प्राइस एक्शन का मतलब है इन इमोशंस को पढ़ना। अगर आप क्राउड के इमोशन को समझ गए तो मार्केट का अगला स्टेप आपको पहले से पता होगा। कॉमन मिस्टेक्स। 1. हर कैंडल को सिग्नल समझ लेना। 2. कॉन्फर्मेशन का इंतजार न करना। 3. रिस्क मैनेजमेंट भूल जाना। 4. हर जगह ट्रेड करना। सच्चा प्राइस एक्शन ट्रेडर हर मूव को ट्रेड नहीं करता, वो सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप को चुनता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, इमेजिनेशन सीन। मान लो निफ्टी 20,000 से 22,300 तक चला गया, फिर वहां से गिरना शुरू हुआ। 22,000 पर एक हैमर कैंडल बनी और वॉल्यूम बढ़ गया। इसका मतलब बायर्स फिर एक्टिव हुए। अब नेक्स्ट कैंडल अगर बुलिश क्लोज होती है तो ये कंफर्मेशन है कि सपोर्ट होल्ड कर रहा है। एंट्री वहीं होती है, स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे, टारगेट प्रीवियस स्विंग हाई, रिस्क 50 पॉइंट्स, रिवॉर्ड 150 पॉइंट्स। यही है लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेडिंग और यही है प्राइस एक्शन का असली कमाल। ट्रेडिंग में पेशेंस सबसे बड़ा हथियार। हर कैंडल ट्रेड नहीं होती, हर मूव पैसा नहीं देता। मार्केट को समझना और सही वक्त का इंतजार करना प्राइस एक्शन का हिस्सा है। जैसे एक शिकारी शिकार के आने का इंतजार करता है, वैसे ट्रेडर सेटअप के आने का। तो दोस्तों, अब आपने समझ लिया कि प्राइस एक्शन असल में क्या होता है और कैसे मार्केट की हर कैंडल एक मैसेज देती है। दोस्तों, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर आप अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि हमने इस वीडियो को ऑडियो फॉर्मेट में ही बनाया है और आपको टेलीग्राम पर प्रैक्टिकल वीडियो मिल जाएगी। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग मास्टर क्लास पार्ट 2, 3 बेस्ट प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप। दोस्तों, पिछले लेसन में आपने सीखा था कि मार्केट की हर कैंडल एक कहानी कहती है। अब वक्त है ये जानने का कि उस कहानी से पैसा कैसे कमाया जाए। हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पास एक कॉमन चीज होती है, वो हर ट्रेड को रैंडमली नहीं लेता। वो सेटअप का इंतजार करता है, वो कॉन्फर्मेशन ढूंढता है और वो ट्रेड करता है जहां रिस्क कम हो और रिवॉर्ड बड़ा। आज हम बात करेंगे 3 ऐसी प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज की जो दुनिया के हर टॉप ट्रेडर इस्तेमाल करता है और जिन्हें आप बिना किसी इंडिकेटर के सीख सकते हैं। स्ट्रैटेजी 1, द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी। मार्केट का ट्रेंड बदलने का पहला सिग्नल। मार्केट स्ट्रक्चर हर चीज की जड़ है। जब तक स्ट्रक्चर सेम है, ट्रेंड सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही स्ट्रक्चर टूटता है, मार्केट का डायरेक्शन बदल सकता है। इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कैसे पहचानें? मान लो मार्केट लगातार हायर हाई और हायर लो बना रहा है, मतलब अप ट्रेंड चल रहा है। अब अचानक एक कैंडल आती है जो पिछले हायर लो को तोड़ देती है। इसका मतलब है बायर्स की ताकत घट रही है और सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ट्रेंड रिवर्सल का पहला संकेत। एंट्री रूल 1, वेट करो कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए। 2, जब प्राइस वापस उसी ब्रोकन लेवल को रिटेस्ट करे, वहां कॉन्फर्मेशन कैंडल देखो, जैसे बेरिश एंगल्फिंग या रिजेक्शन विक। 3, एंट्री लो उसी कैंडल के क्लोज पर। 4, स्टॉप लॉस रखो उस कैंडल के ऊपर। 5, टारगेट रखो प्रीवियस स्विंग लो या 1.3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। एग्जाम्पल, बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में था, हर बार हायर हाई बना रहा था। एक दिन कैंडल ने प्रीवियस हायर लो को तोड़ दिया और रिटेस्ट पर बेरिश कैंडल बनी। एंट्री वहीं मिली, स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट बड़ा। यही है लो रिस्क।
हाई रिवॉर्ड सेटअप। स्ट्रेटजी 2, रिजेक्शन फ्रॉम सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। मार्केट हमेशा अपनी यादों में लौटता है। प्राइस एक्शन की सबसे तगड़ी बात यही है, मार्केट याद रखता है कि पहले किस लेवल पर उसे पुश मिला था। वो जगह जहां से बायर्स ने प्राइस को ऊपर भेजा था, डिमांड जोन, और जहां सेलर्स ने प्राइस को नीचे गिराया था, सप्लाई जोन। जब प्राइस फिर से इन जगहों पर लौटता है तो वहां पर हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल के चांसेस होते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करें? एक चार्ट पर वो जगह ढूंढो जहां से प्राइस ने शार्प मूवमेंट लिया हो। 2, वो पूरा एरिया मार्क करो, वही जोन है। 3, अब वेट करो कि प्राइस उसी जोन पर दोबारा आए। 4, वहां कैंडल पैटर्न देखो, जैसे हैमर, एनगल्फिंग या लॉन्ग विक रिजेक्शन। एंट्री रूल, अगर प्राइस डिमांड जोन पर है और बुलिश कैंडल बनती है, बाय सेटअप। अगर प्राइस सप्लाई जोन पर है और बेरिश रिजेक्शन दिखता है, सेल सेटअप। एंट्री कॉन्फर्मेशन कैंडल के क्लोज पर लो, स्टॉप लॉस जोन के नीचे बाय या ऊपर सेल रखो। टारगेट हमेशा कम से कम 1.2 या 1.3 रिस्क रिवॉर्ड रखो। एग्जाम्पल, मान लो निफ्टी 21,500 से उछलकर 22,300 गया था, तो 21,500 21,600 का एरिया डिमांड जोन हुआ। जब प्राइस फिर नीचे आया और हैमर कैंडल बनी, बाय सिग्नल क्लियर था। स्टॉप लॉस सिर्फ 80 पॉइंट्स, टारगेट 200 पॉइंट्स। रिस्क कम, रिवॉर्ड बड़ा। स्ट्रैटेजी 3, द रीटेस्ट एंड कंटिन्यूएशन सेटअप। ब्रेकआउट पे नहीं, रीटेस्ट पे एंट्री लो। ये सबसे पावरफुल और रिलायबल सेटअप है। अक्सर लोग ब्रेकआउट कैंडल पे ही जंप कर जाते हैं और ट्रैप हो जाते हैं, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट का इंतजार करता है। लॉजिक, जब कोई इंपॉर्टेंट लेवल टूटता है तो प्राइस अक्सर वापस उसी लेवल को टेस्ट करने आता है। वो टेस्ट अगर होल्ड हो जाए तो कंटिन्यूएशन का सिग्नल मिलता है। स्टेप बाय स्टेप रूल 1, आइडेंटिफाई ब्रेकआउट, कोई मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ हो विद वॉल्यूम। 2, वेट फॉर रीटेस्ट, प्राइस वापस उसी लेवल पर आए और वहां रिजेक्शन दिखाए। 3, लुक फॉर कॉन्फर्मेशन, रिजेक्शन कैंडल जैसे हैमर, एनगल्फिंग और पिन बार। 4, एंट्री, कॉन्फर्मेशन कैंडल, क्लोज होने पर एंट्री। 5, स्टॉप लॉस, कैंडल की विक के नीचे ऊपर। 6, टारगेट, अगले स्विंग पॉइंट तक या कम से कम 1.3 रिस्क रिवॉर्ड। एग्जाम्पल, सपोज प्राइस बार बार 22,000 पर रेजिस्ट कर रहा था, फिर एक दिन कैंडल ने उस लेवल को हाई वॉल्यूम के साथ तोड़ दिया। अब प्राइस वापस आया 22,000 के पास और वहां बुलिश कैंडल बनी। ये रिटेस्ट कंफर्मेशन है। अब एंट्री लो और राइड करो ट्रेंड को। बोनस, इनसाइड बार ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, काम बिफोर द स्टॉर्म। कभी कभी मार्केट अचानक चुप हो जाता है। एक छोटी कैंडल बड़ी कैंडल के अंदर बनती है, इसे कहते हैं इनसाइड बार। यह सिग्नल है कि मार्केट एक्यूमुलेशन फेज में है, मतलब बिग मूव आने वाला है। सेटअप 1, बड़ी कैंडल को मदर बार बोलो और उसके अंदर बनी छोटी कैंडल को इनसाइड बार। 2, जब प्राइस मदर बार के हाई या लो को ब्रेक करे, उसी डायरेक्शन में मोमेंटम आता है। रूल, ब्रेकआउट विद वॉल्यूम और कन हाई प्रोबेबिलिटी मूव। स्टॉप लॉस इनसाइड बार के ऑपोजिट साइड पर। टारगेट कम से कम 2x या 3x रिस्क। यह स्ट्रैटेजी खासकर इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग दोनों में काम करती है। कैसे चुनें सही सेटअप? हर दिन हर सेटअप काम नहीं करता। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रूल है, मार्केट कंडीशन को पहले समझो। ट्रेंडिंग मार्केट, BOS या रिटेस्ट स्ट्रैटेजी। रेंज बाउंड मार्केट, सप्लाई डिमांड रिवर्सल ब्रेकआउट फेज। इनसाइड बार सेटअप, एक बार ये समझ गए तो हर चार्ट तुम्हें साफ दिखने लगेगा। रिस्क मैनेजमेंट, गोल्डन रूल, किसी भी स्ट्रैटेजी से ज्यादा जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट। 1, हर ट्रेड में रिस्क पहले तय करो, 2% ऑफ कैपिटल मैक्स। 2, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करो, कभी मूव मत करो इमोशनल होकर। 3, रिवॉर्ड हमेशा कम से कम डबल रखो। 4, एक ट्रेड फेल हो जाए कोई बात नहीं, 3 में से एक हाई रिवॉर्ड ट्रेड सब लॉस कवर कर देगा। रिमेंबर, ट्रेडिंग में जीतना जरूरी नहीं, कंट्रोल में रहना जरूरी है। माइंडसेट ऑफ अ प्राइस एक्शन ट्रेडर। ए ट्रू प्राइस एक्शन ट्रेडर चार्ट देखकर सोचता नहीं, वो महसूस करता है। वो कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी को समझता है। वो जानता है कि जहां भीड़ डर रही है वहीं उसका मौका है। पेशेंस, ऑब्जर्वेशन और डिसिप्लिन तीनों मिलकर बनाते हैं
प्रॉफिटेबल ट्रेडर, रियल लाइफ विजुअलाइजेशन फॉर ऑडियो स्टोरी फील। सोचो, निफ्टी का चार्ट खुला है, प्राइस पिछले 2 घंटे से एक नैरो रेंज में अटका है। फिर अचानक एक बड़ी बुलिश कैंडल आती है जो रेजिस्टेंस तोड़ देती है। तुम जंप नहीं करते, तुम इंतजार करते हो। प्राइस वापस उसी लेवल पर आता है और वहां हैमर कैंडल बनती है। तुम कामली एंट्री लेते हो, स्टॉप लॉस छोटा रखते हो। मार्केट धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है, तुम मुस्कुराते हो क्योंकि तुमने क्राउड नहीं, प्राइस को फॉलो किया है। यही है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। तो दोस्तों, अब आपने सीख लिया 3 सबसे दमदार प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर इस्तेमाल करता है। लेकिन कहानी अभी बाकी है। अगर कोई बात आपको अभी भी समझ में नहीं आई तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बहुत बढ़िया भाई, अब पेश है इस पूरी प्राइस एक्शन मास्टर क्लास सीरीज का अंतिम और सबसे जरूरी हिस्सा, वो जो हर सुनने वाले को एक पूरा ट्रेडिंग सिस्टम सिखा देगा। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग मास्टर क्लास लेसन 3, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, द आर्ट ऑफ प्रिसिजन। दोस्तों, ट्रेडिंग में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो हर मूव में ट्रेड ढूंढते हैं और दूसरे जो सिर्फ परफेक्ट ट्रेड का इंतजार करते हैं। पहले वाले भाग्य पर चलते हैं, दूसरे वाले प्रोबेबिलिटी पर। आज का यह एपिसोड उन लोगों के लिए है जो रैंडम ट्रेडर से कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं। हम सीखेंगे वो फॉर्मूला जिससे हर ट्रेड में रिस्क कम और रिवॉर्ड बड़ा रहता है, और यही है प्रोफेशनल ट्रेडिंग का सीक्रेट। लो रिस्क हाई रिवॉर्ड कॉन्सेप्ट। सिंपल शब्दों में, ट्रेडिंग का मतलब है छोटा नुकसान बड़ा फायदा। हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं, पर हर जीत लॉस से कई गुना बड़ी होनी चाहिए। अगर तुम्हारे 3 ट्रेड लॉस में जाते हैं और एक ट्रेड 1.4 रिवॉर्ड दे देता है, तो भी तुम प्रॉफिट में हो। यही माइंडसेट आपको क्राउड से अलग बनाता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बताता है कि एक ट्रेड में तुम कितना रिस्क ले रहे हो और बदले में कितना कमा सकते हो। उदाहरण, अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस RSN 100 है और टारगेट RS 300 है, तो रेशियो हुआ 1.3। इसका मतलब एक गलत ट्रेड से RS 100 का नुकसान, पर एक सही ट्रेड से RS 300 का मुनाफा। अब सोचो, अगर 4 में से सिर्फ 2 ट्रेड सही गए तो भी तुम प्रॉफिट में रहोगे। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स कहते हैं, एक्यूरेसी नहीं, रिस्क रिवॉर्ड जीतता है। स्टॉप लॉस लगाने का साइंस। बहुत लोग स्टॉप लॉस को लॉस मान लेते हैं, जबकि वो तो आपकी पूंजी का सिक्योरिटी गार्ड है। स्टॉप लॉस को इमोशन से नहीं, लॉजिक से लगाओ। प्राइस एक्शन रूल 1, स्टॉप लॉस हमेशा रीसेंट स्विंग के नीचे ऊपर रखो, 2 कैंडल की विक के बाहर होना चाहिए। 3, स्टॉप लॉस बहुत टाइट मत रखो, नॉइज से बचना जरूरी है। 4, हर बार रिस्क एक जैसा रखो, फिक्स्ड परसेंट कैपिटल। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा कैपिटल 10,000 रुपया है तो एक ट्रेड में 2% से ज्यादा रिस्क मत लो, यानी 200 रुपया एंट्री टाइमिंग। पेशेंस पेज। लो रिस्क एंट्री वही होती है जहां मार्केट क्लियर जोन पर हो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड। कॉन्फर्मेशन कैंडल बन चुकी हो, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा हो, एंट्री कैंडल क्लोज होने के बाद ही लो, क्योंकि कैंडल बनने से पहले एंट्री लेना गैम्बलिंग है। कैंडल का क्लोज ही ट्रूथ होता है। पोजीशन साइजिंग, ट्रेड साइज कैलकुलेशन। अब मान लो तुम्हारा स्टॉप लॉस 20 रुपया है और तुम 200 रुपया रिस्क करना चाहते हो, तो ट्रेड साइज होगा 200 में डिवाइड 20 करोगे तो 10 क्वांटिटी आएगा। इस तरह हर बार तुम्हारा रिस्क फिक्स्ड रहेगा, चाहे सेटअप कोई भी हो। यह है वो डिसिप्लिन जो ट्रेडर को बचाता है। रिवॉर्ड सिलेक्शन। टारगेट कैसे तय करें? टारगेट हमेशा स्ट्रक्चर के हिसाब से रखो, ऑन नेक्स्ट स्विंग पॉइंट तक, 2 मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट तक, 3 या फिर प्योर रेशियो 1.2, 1.3, 1.4। और एक बात याद रखना, मार्केट तुम्हारा टारगेट नहीं जानता, इसलिए ग्रीड मत करो। अगर प्राइस मोमेंटम खो दे तो एग्जिट कर लो, प्रॉफिट होता है। द साइकोलॉजी ऑफ लो रिस्क ट्रेडिंग। ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजी है और सिर्फ 20% स्ट्रैटेजी। प्राइस एक्शन सीखना आसान है, लेकिन इमोशन कंट्रोल करना सबसे मुश्किल। जब चार्ट तुम्हारे खिलाफ जाए, पैनिक मत करो। जब चार्ट तुम्हारे फेवर में हो, ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। मार्केट हर वक्त टेस्ट लेता है कि तुम डिसिप्लिन्ड हो या नहीं। एक रूल याद रखो, मार्केट हमारे अगेंस्ट नहीं होता, हमारा ईगो होता है।
द ट्रेड चेकलिस्ट, प्रोफेशनल रूटीन। हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पास चेकलिस्ट होती है। यहां तुम्हारे लिए परफेक्ट ऑडियो फ्रेंडली चेकलिस्ट है। बिफोर मार्केट ओपन, पिछले दिन के सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो, ट्रेंड डायरेक्शन चेक करो, जोन्स मार्क करो, सप्लाई डिमांड, रिस्क तय करो, 2% मैक्स। ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, पेशेंस रखो, सेटअप का इंतजार करो, कॉन्फर्मेशन कैंडल का इंतजार करो, एंट्री करो, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट फिक्स करो, चार्ट से दूर हो जाओ, ओवरथिंकिंग मत करो। आफ्टर मार्केट क्लोज, हर ट्रेड का स्क्रीनशॉट लो, एनालाइज करो कि एंट्री सही थी या नहीं, इमोशनल मिस्टेक नोट करो, अगली बार इंप्रूवमेंट प्लान बनाओ। इससे तुम हर दिन बेटर बनते जाओगे। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, लो रिस्क ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फायदा है कंसिस्टेंसी। मान लो तुम रोज सिर्फ 1% ग्रो करते हो, एक महीने में वो करीब 30% बनता है। अब कंपाउंडिंग से 6 महीने में वही कैपिटल डबल हो सकता है। कंसिस्टेंसी छोटी लगती है लेकिन पावर बड़ी होती है। रियल लाइफ स्टोरी, इमेजिनेशन। सोचो तुमने चार्ट देखा, निफ्टी 20,000 के सपोर्ट पर हैमर कैंडल बनी। तुम एंट्री लेते हो, स्टॉप लॉस सिर्फ 70 पॉइंट्स, टारगेट 210 पॉइंट्स। पहले 15 मिनट में प्राइस थोड़ा नीचे आता है, हार्ट बीट बढ़ती है, पर तुम काम रहते हो क्योंकि रिस्क फिक्स्ड है। फिर कैंडल धीरे धीरे ऊपर जाती है और एंड ऑफ द डे तुम्हारा टारगेट हिट। तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि अब तुमने होप से नहीं, सिस्टम से ट्रेड किया। यही होता है प्रोफेशनल माइंडसेट। 5 गोल्डन रूल्स ऑफ लो रिस्क ट्रेडिंग। 1 ट्रेड, वही लो जो चार्ट साफ दिखा रहा है, इमेजिनेशन नहीं। नंबर 2, एंट्री कॉन्फर्मेशन कैंडल के बाद ही। 3, स्टॉप लॉस फिक्स रखो, मूव मत करो। नंबर 4, टारगेट रियलिस्टिक रखो, ग्रीड मत करो। 5, हर ट्रेड के बाद एनालाइज करो, ग्रोथ वहीं होती है। When not to trade, सफल ट्रेडर ये भी जानते हैं कि कब ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जब न्यूज़ इवेंट आने वाला हो, जब चार्ट मेसी हो, ओवरलैपिंग कैंडल्स, जब कैंडल बहुत बड़ी बने, रिस्क बढ़ जाता है, जब इमोशंस अनस्टेबल हों, कभी कभी नो ट्रेड भी एक ट्रेड होती है। 1 परफेक्ट ट्रेड प्लान, कंप्लीट एग्जाम्पल। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। सीन, प्राइस एक्शन चार्ट खुला है, निफ्टी इक्विटी 850 सपोर्ट जोन पर एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, स्ट्रक्चर बुलिश है। रिस्क रिवॉर्ड इज अर्न 1 3। अगर 200 रुपया रिस्क किया तो 600 रुपया का प्रॉफिट। अब मान लो 3 में से एक ऐसा ट्रेड जीता, बाकी 2 में 400 का लॉस हुआ, तो भी आप प्रॉफिट में 200। यही है स्मार्ट ट्रेडिंग। ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस गैम्बलिंग माइंडसेट। गैम्बलर सोचता है इस बार जैकपॉट लगेगा, ट्रेडर सोचता है अगर नहीं लगा तो भी सिस्टम बचा रहेगा। गैम्बलर एक्साइटमेंट ढूंढता है, ट्रेडर पीस ढूंढता है। तुम्हारा मकसद है एक्साइटमेंट नहीं, कंसिस्टेंसी। लॉन्ग टर्म विजन, हर कैंडल से पैसा नहीं, एक्सपीरियंस लो। हर लॉस से सीखो। हर मंथ का गोल प्रॉफिट नहीं, प्रोसेस होना चाहिए। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एक स्किल है और स्किल प्रैक्टिस से परफेक्ट होती है। हर दिन 15 मिनट चार्ट ऑब्जर्व करो, हर कैंडल की स्टोरी समझो, हर सेटअप नोट करो। एक दिन वही ऑब्जर्वेशन तुम्हारी एज बनेगी। दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ना नहीं, अपने अंदर की भावनाओं को भी समझना है। मार्केट आपको हर दिन परखेगा, कभी लालच से, कभी डर से, लेकिन अगर आपने प्राइस की भाषा सीख ली तो मार्केट आपका साथी बन जाएगा, दुश्मन नहीं। तो याद रखो, इंडिकेटर्स बदलते रहते हैं लेकिन प्राइस हमेशा सच बोलता है। प्राइस एक्शन सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं, ये एक सोच है जहां हर कैंडल तुम्हें गाइड करती है, अगर तुम सुनना जानते हो। ये थी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग मास्टर क्लास की पूरी लेसन। अगर आपने इसे दिल से सुना तो अब आपके पास वो क्लैरिटी है जिससे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। ट्रेडिंग ज्ञान, जहां हम किताबों और अनुभवों से वो ज्ञान निकालते हैं जो आपकी सोच बदल दें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी और माइंड कंट्रोल मास्टर क्लास। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई बुक समरी और स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक काल्म रहो, चार्ट को ऑब्जर्व करो और ट्रेड वाइजली। धन्यवाद।